हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, रेलवे आरपीएफ एनटीपीसी ग्रुप डी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए वन लाइनर क्वेश्चनों की सीरीज आपकी स्टार्ट कर दी गई दोस्तों। इसमें हमने आपको 600 प्रश्न आपको कंप्लीट कराए हैं पिछली 8 वीडियोज में। तो आप लोग 8 वीडियो को देख सकते हो, हमने इसका प्लेलिस्ट आपका तैयार कर दिया है, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उनको आप लोग देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं 600 नंबर एक प्रश्न से। इससे पहले दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सेल्सियस में माप कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होगा? तो दोस्तों होगा 27 डिग्री सेल्सियस। कितना? 27 डिग्री सेल्सियस। अब दोस्तों, अगर यहाँ पर आपका केल्विन दिया होगा तो आप डिग्री सेल्सियस में बदलोगे तो क्या करोगे? 273 प्लस डिग्री सेल्सियस को आप लोग यहाँ पर ऐड कर दोगे तो आपकी केल्विन के बराबर हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखिए दोस्तों, 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ जोड़ोगे तो आपके 300 केल्विन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखना, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो दोस्तों, केवल उच्च तरंग दैर्घ्य को यह अवशोषित कर सकती है, ब्लैक बॉडी। ठीक है, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ठंडा ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो दोस्तों, आपका साफ मौसम। कैसा? साफ मौसम होगा तो शीत ऋतुओं में साफ मौसम होगा तो हमें ठंड कैसी ज़्यादा महसूस होगी। ठीक है, जैसे हम ये कहते हैं यार कोहरा कोहरा पड़ रहा है, क्या? और कोहरा पड़ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो दोस्तों रहता है वाष्पीकरण। किससे? वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा आपका जल है वो ठंडा रहता है। पराश्रव्य किरणों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो दोस्तों किया था डॉल्टन ने। किसने दोस्तों? गॉल्टन ने यहाँ पर किया था। किसने? गॉल्टन ने। याद रखना दोस्तों, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर करता है? ये दोस्तों निर्भर करता है आवृत्ति पर। किस पर? आवृत्ति पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों आंतरिक सफाई होगी पराश्रव्य जो तरंग हैं इनके द्वारा, परासंग जो वेव हैं इनके द्वारा विमान के आंतरिक भाग की सफाई की जाती है। याद रखना दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चनों को। आगे देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 608 नंबर प्रश्न। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति की सीमा में होती है? तो दोस्तों इसे 20 से 20,000 हर्ट्ज। कितनी दोस्तों? 20 से 20,000 हर्ट्ज होगी। ठीक है, याद रखना। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो दोस्तों होगी लोहा में। कहाँ? लोहा में अधिकतम होगी 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। ठीक है, ध्वनि की अधिकतम गति होगी तो लोहा में। याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो होती है तारत्व। क्या दोस्तों? तारत्व से यहाँ पर होती है, क्या मोटी रहेगी या पतली रहेगी? ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? ये दोस्तों होता है आपके हवाई जहाज की उड़ान भरने से। हवाई जहाज की उड़ान भरने पर आपका अधिकतम हवाई जो ध्वनि प्रदूषण होगा जो हवाई जहाज की उड़ान भरने पर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसकी कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में संगठित नहीं होती है? तो दोस्तों होती है ध्रुवण। क्या? ध्रुवण। याद रखना। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है?
तो रहता है 1/10 सेकेंड तक। कितना? 1/10 सेकेंड तक हमारे जो कान हैं उनमें यहाँ पर ध्वनि का जो प्रभाव है वो 1/10 सेकेंड तक रहता है। ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? इको 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 बोलते हैं, इको वॉइस। तो दोस्तों होती है ये आपकी परावर्तन। किससे? परावर्तन से आपकी प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ अपनी बंद कमरे में देखा होगा, तो यहाँ पर इको यहाँ पर उत्पन्न करती है। किससे? परावर्तन से। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर यहाँ पर खड़ा होना चाहिए? यहाँ पर दोस्तों है 56 फीट। कितना? 56 फीट। ठीक है, कोई व्यक्ति अपनी परावर्तक ध्वनि को सुनना चाहेगा तो कितनी फीट की दूरी पर? तो वह है 56 फीट की दूरी पर। ठीक है। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप ये दोस्तों परावर्तन पर। किस पर? परावर्तन पर यहाँ पर कार्य करता है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन दोस्तों, पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसी ऐसा किस घटना के कारण होता है? ये दोस्तों होता है डॉपलर। क्या दोस्तों? डॉपलर प्रभाव से। डॉपलर प्रभाव से जैसे पास आएगी ट्रेन या दूर जाएगी, उसकी सीटी बढ़ेगी फिर आपकी घटेगी। ये घटना आपकी डॉपलर प्रभाव से उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस एक प्रकार का तरंग उपयोग रात्रि दृष्टि उपकरण किया जाता है? उपकरण में किया जाता है रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है तो अवरक्त किरण। क्या दोस्तों? अवरक्त किरणों का यहाँ पर इन तरंगों का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो दोस्तों लाइक कर दीजिए। इसी तरह आपकी प्रैक्टिस सीरीज यहाँ पर आपकी चलती रहेगी। क्वेश्चन है आपके पास में, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। ठीक है, जब ध्वनि का वेग उसका कितना है? 332 मीटर पर सेकेंड। 332 मीटर पर सेकेंड। तो वायुयान की चाल यहाँ पर कितनी होगी? आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, निकाल करके यहाँ पर आएगी 664 मीटर पर सेकेंड। 664 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा है तो वायु जेट की जो जेट वायुयान इसकी ध्वनि किस में मापते हैं? तो मैक में। किस में? मैक में मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि ध्वनि की गति अधिकतम होगी? ये क्वेश्चन दोस्तों अभी किया था। किस में होगी? लोहे में होगी। किस में? लोहे में होगी। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है तो उसे सोनोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनोग्राफी कहते हैं। ठीक है, कौन सी तरंग शून्य या निर्वात में संचरण नहीं कर सकती? वो होती है ध्वनि तरंग। कौन सी? ध्वनि तरंग। ठीक है, ध्वनि तरंग शून्य या निर्वात में संचरण आपकी नहीं कर सकती हैं। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है वह कहलाता है। तो वह कहलाता सोनार। क्या दोस्तों? सोनार कहलाता है। आप लोग अगर इसका आपको सोनार का फुल फॉर्म याद है तो आप लोग कमेंट में जरूर दोस्तों बताइए सोनार का फुल फॉर्म क्या आता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार का एक तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? तो दोस्तों है ये अनुप्रस्थ तरंग। कैसा? अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, याद रखना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रकाश तरंग सिद्धांत किसने स्थापित यहाँ पर किया था? तो हाइगेंस द्वारा। किनके द्वारा? हाइगेंस द्वारा यहाँ पर दिया गया प्रकाश तरंग सिद्धांत। किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगें किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों का अनुप्रस्थ होने की पुष्टि की? तो ये दोस्तों ध्रुवण। क्या दोस्तों? ध्रुवण जो घटना है इसके आधार पर प्रकाश की तरंग की अनुप्रस्थ की होने की पुष्टि यहाँ पर की गई।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो दोस्तों लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 627 नंबर, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो दोस्तों की थी मैक्सवेल ने। किसने? मैक्सवेल द्वारा यहाँ पर खोज की थी प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों की यहाँ पर। नेक्स्ट है दोस्तों, आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, किसने सर्वप्रथम दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो दोस्तों दिखाया था यहाँ पर उन्होंने ग्रैम ग्रेमाल्डी ने। क्यों नहीं? ग्रेमाल्डी के द्वारा यहाँ पर बताया गया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। किन्होंने? ग्रेमाल्डी द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? तो ध्रुवण। ठीक है, ध्रुवण। ध्रुवण ऐसी घटना इसमें प्रकाश और ध्वनि दोनों की घटित नहीं हो सकती हैं। किस कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? यह दोस्तों है व्यतिकरण का सिद्धांत। क्या दोस्तों? व्यतिकरण का सिद्धांत तरंग की गति, तरंग प्रकाश तरंग की प्रकृति की यहाँ पर बात बताता है, पुष्टि यहाँ पर करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने वाला प्रकाश लगभग कितना समय लगता है? यहाँ पर है 1 सेकेंड। कितना दोस्तों? 1 सेकेंड लगता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का समय है लगभग कितना है? 1 सेकेंड। अगर दोस्तों यहाँ पर पूछा जाए सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुँचने में लगा समय कितना होगा? तो यहाँ पर होगा 8 मिनट 16 सेकेंड। यहाँ पर 8 मिनट 16 यहाँ पर सेकेंड, यानी 16.6 सेकेंड। 8 मिनट 16.6 सेकेंड, ये आपका करेक्ट टाइम है, याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। याद रखना। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? को दो दिखाई दे तो कोरोना, इसे बोलते हैं क्रेट। क्या बोल सकते हैं? क्रेट यानी कोरोना। याद रखना। चलिए दोस्तों, चैनल को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो दोस्तों लाइक कर दीजिए। इसी तरह आपकी प्रैक्टिस सीरीज चलने वाली है। चलिए आगे देखते हैं। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? कौन सा कारण है? यह दोस्तों है आपका प्रकाश का बर्तन। क्या दोस्तों? प्रकाश के बर्तन के कारण आपकी जो पानी में पड़ा हुआ सिक्का है वो थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये कौन सा कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में डूबोई एक छड़ किसी संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। यह भी दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन से। क्या दोस्तों? प्रकाश के अपवर्तन से। कोई आपके पानी में डूबी हुई वस्तु या आपने पानी में डाली पेंसिल या छड़ जो आपकी मुड़ी हुई दिखाई दे, टेढ़ी दिखाई दे, तो प्रकाश का अपवर्तन होगा। उसमें क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन होगा। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? ये दोस्तों प्रकीर्णन। क्या दोस्तों? प्रकीर्णन के कारण प्रकाश नीला दिखाई देता है। सूर्योदय सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? ये दोस्तों होता है प्रकीर्णन के कारण। क्या? प्रकीर्णन के द्वारा के कारण यहाँ पर लाल रंग यहाँ पर दिखाई दे सूर्यास्त और सूर्योदय के समय। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? यानी कि किस रंग का फैलाव अधिक होगा? तो दोस्तों होता है यहाँ पर वैगनी का। किसका? वैगनी का यहाँ पर विक्षेपण, यानी कि छेद जल्दी हो जाता है वैगनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। पृष्ठ तनाव की इकाई यहाँ पर पूछी है। पृष्ठ तनाव तो न्यूटन प्रति मीटर होती है। क्या? न्यूटन प्रति मीटर यहाँ पर मात्रक यहाँ पर पूछा है, न्यूटन प्रति मीटर। नेक्स्ट है, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रासायनिज्ञ
अभियंता एवं उद्योगपति का नाम यहाँ पर क्या है? इनका नाम दोस्तों अल्फ्रेड बेनार्ड बेनार्ड नोवल। क्या दोस्तों? अल्फ्रेड बेनार्ड लो नोवल। ये दोस्तों डायनामाइट के यहाँ पर इन्होंने आविष्कार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 600 यहाँ पर है, 42 नंबर प्रश्न है। किस रंग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो दोस्तों दिया जाता है टीबी यानी कि यक्ष्मा। किसका? यक्ष्मा यानी कि टीबी का बीसीजी का टीका यहाँ पर दिया जाता है। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की? तो जॉन नेपियर। किसके? जॉन नेपियर ने इनकी संकल्पना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैक्यूरेल ने। किन्होंने? हेनरी बैक्यूरेल ने यहाँ पर खोज की रेडियो धार्मिकता। कौन कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह संबंध नहीं है? तो है यहाँ पर एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या? एस्कॉर्बिक अम्ल आपका कॉम्प्लेक्स समूह संबंध नहीं है। दिन के समय पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दिन के समय क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और आपके ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, शोल्डर शोल्डर यानी कि टांका मिश्र धातु है। इसमें क्या क्या होगा? टिन और सीसा होगा। क्या होगा? टीन और आपका सीसा। शोल्डर इसे टांका बोलेंगे, ये मिश्र धातु है। ठीक है। इसमें टिन और सीसा होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों क्यों बनता है? तो इसमें दोस्तों पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। जो जल है आपका, इसका क्वथनांक दोस्तों बढ़ जाता है। ठीक है। अगर दोस्तों आपने पिछली वीडियो अगर कवर की हुई है तो उसमें हमने क्वेश्चन ये कराए हुए हैं। इसमें दोस्तों वीडियो में आपको क्वेश्चन रिपीट इसलिए करते हैं क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन आपको याद हो सकें। ठीक है। इस वजह से यहाँ पर वीडियो में कहीं कहीं आपको क्वेश्चन रिपीट होते दिखेंगे, तो इससे वजह से आपको रिवीजन हो जाएगा, ये कि हमने ये क्वेश्चन एक बार पढ़ा हुआ है। ठीक है, जिससे आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 649 नंबर है। कौन सा अभिक्रिया गैस गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता? तो दोस्तों रेडॉन आपके ये है, जो वायुमंडल है, गैस वायुमंडल अपना, उसमें रेडॉन नहीं पाया जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 650 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इससे पहले दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिए हमारी मेहनत और कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो। क्वेश्चन दोस्तों 650 नंबर है, पृथ्वी की ओजोन परत परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है, ऐसा क्यों है? तो दोस्तों यह सूर्य की अत्यंत परावैंगनी किरणें हैं, इससे हमें बचाती है। कौन सी दोस्तों? परावैंगनी किरणों से हमें यह बचाती है। कौन? ओजोन परत। ठीक है दोस्तों। वयस्क में रुधिर का चाप यहाँ पर किसके द्वारा की जाती है? रुधिर रुधिर चाप ये दोस्तों अस्थि मज्जा द्वारा। किसके द्वारा? अस्थि मज्जा के द्वारा। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं, ऐसा क्यों है? तो दोस्तों है उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न परासभ्य किरणों परासभ्य परासभ्य तरंगों द्वारा यहाँ पर किया जाता है। तो दोस्तों जो परासभ्य तरंगें होती हैं उन्हीं के द्वारा ये चमगादड़ उड़ पाते हैं। उनका मार्गदर्शन होता है किनके द्वारा? परासभ्य तरंगों द्वारा। इस वजह से वो रात के अंधेरे में उड़ पाते हैं। ठीक है। गर्भाशय में कौन सी पेशी यहाँ पर पाई जाती है? यहाँ पर है आरेखित। क्या दोस्तों? आरेखित यहाँ पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, सिसेट्रिन किसकी औषधि है? ये दोस्तों है बुढ़ापा रोकने की। क्या दोस्तों? बुढ़ापा रोकने की यहाँ पर एक औषधि है सिसेट्रिन। आप लोग ले लीजिए, आपका बुढ़ापा रुक जाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, सूर्य के प्रकाश
को संकेंद्रित यानी कि फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यहाँ पर है अवतल लेंस का। क्या दोस्तों? अवतल लेंस का। ठीक है, अगर आप अवतल लेंस को लेंगे तो है ये किरणों को क्या करता है? एकत्रित करता है। ठीक है, और उत्तल लेंस आपकी किरणों को फैलाता है। अवतल लेंस क्या करता है? किरणों को एकत्रित यहाँ पर करता है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे का क्वेश्चन दोस्तों दिया है 656 नंबर प्रश्न है। विद्युत जो ऊर्जा विद्युत विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये दोस्तों कौन है? विद्युत मोटर। क्या दोस्तों? विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत मोटर। खाद्य संस्थान तथा संचय द्वारा कौन सी पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित करता है? तो है विटामिन। क्या दोस्तों? विटामिन। क्या है? विटामिन। भूकंप भूकंप तरंगें रिकॉर्ड यहाँ पर की जाती हैं, यानी कि भूकंप को मापा जाता है किसमें? सिस्मोग्राफ में। किसमें? सिस्मोग्राफ पर यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है भूकंप की तरंगें। याद रखना। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का उपयोग करें? किस लक्षण का यहाँ पर विकास होगा? यहाँ पर होगा दोस्तों टाइफाइड का। क्या होगा? आप प्रदूषित जल पी लेंगे, उसके बाद आपको टाइफाइड जैसे लक्षण आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु और मौसमी दिशाओं किस परत पर उत्पन्न होती हैं? तो दोस्तों इतनी क्षोभ मंडल में, इसे बोल सकते हैं आप स्ट्रेटोस्फीयर में। किसमें? स्ट्रेटोस्फीयर में या आपके क्षोभ मंडल में। किसमें? स्ट्रेटोस्फीयर में या आपके क्षोभ मंडल में आपकी वातावरणीय प्रक्रियाएं या विभिन्न जलवायु मौसमी दिशाएं परत आपकी उत्पन्न होती हैं क्षोभ मंडल में। याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देती है? भूरी। कैसी दिखाई देगी? भूरी। आप लोग प्रैक्टिकल के देखना, पीली रंग की रोशनी होगी और आप गहरे नीले रंग में आप पीले रंग की रोशनी को डालना तो आपको भूरे रंग की दिखाई दे। कैसे? भूरे। सूर्य से पृथ्वी तक सूर्य प्रकाश कितना समय लेता है? ये दोस्तों 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड। यहाँ पर 8 मिनट 16 यहाँ पर कुछ यहाँ पर लगभग में है, याद रखना। 8 मिनट 20 सेकेंड। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। चलती गाड़ी में बैठे आदमी किस ऊर्जा में होती है? उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? आप किसी चलती हुई गाड़ी में बैठे हैं तो आप में कौन सी ऊर्जा होगी? तो होगी आपकी गतिज और स्थिति ऊर्जा। गतिज और स्थिति, क्योंकि आप गति में तो गतिज ऊर्जा, और यहाँ पर आपके स्थिति ऊर्जा होगी। स्थिति क्योंकि आप कुछ ज़मीन से ऊंचाई पर या किसी कार पर बैठे हुए हैं तो आपकी ज़मीन से कुछ ऊंचाई होगी, कुछ ऊंचाई होगी, तो इस वजह से आपकी स्थिति ऊर्जा भी होगी। ठीक है। अल्कोहल का अधिक मात्रा सेवन करने से सामान्यतः किस बीमारी के कारण मौत का शिकार होता है? तो होता है सिरोसिस। क्या दोस्तों? सिरोसिस। जो दोस्तों अधिकतर शराब या अल्कोहल पीते हैं उनको यहाँ पर बीमारी कौन सी हो जाती है? सिरोसिस बीमारी से उनकी मौत हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 665 नंबर। टाइफाइड रोग में शरीर कौन सा अंग प्रभावित करता है? यहाँ पर करता है आंत को। किसको? आंत को प्रभावित कर देता है। 666 नंबर है। द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप में क्या होता है? इसमें दोस्तों ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। आपके पेट्रोलियम जो गैस होती है इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होगा। बिना शुष्क वाली मछली कौन सी है? तो है दोस्तों कैटफिश। क्या है? कैटफिश। बिना बिना शुल्क वाली मछली कैटफिश है। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर रहता है वायु में। किसमें? वायु में होगा। ध्वनि वेग न्यूनतम
आपका ध्वनि का वेग न्यूनतम किसमें, वायु में होगा, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो है विद्युत सेल। क्या है, विद्युत सेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 670 नंबर है। कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। क्या है, तो दोस्तों कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जक दोस्तों कौन कौन क्या होता है, बताइए क्या होता है, तो होता है इसमें थिन। क्या होता है, थिन होता है, थिन, याद रखना। ठीक है, यहाँ पर है कैफीन होगा, किस में होगा, आपके कॉफ़ी में, और चाय में क्या होगा, थिन होगा। चलिए आगे क्वेश्चन है दोस्तों। हाइग्रोमीटर क्या मापता है, आपके आपेक्षिक आर्द्रता को, क्या आपेक्षिक आर्द्रता को मापता है। एक सोर्स प्रोग्राम है। सोर्स प्रोग्राम क्या है दोस्तों, एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का रूपांतरण मशीनी भाषा में रूपांतरण, यही क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। एक उच्च स्तरीय भाषा को प्रोग्राम मशीनी भाषा में रूपांतरित कर दिया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 673 नंबर। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण कैसा होगा, यहाँ पर होगा समान, कितना, समान होगा। ठीक है, शून्य से स्वतंत्र रूप से फ्री फॉल गिरने से उनका त्वरण कितना होगा, समान होगा। प्रकाश संश्लेषण में पौधे की कौन सी गैस यहाँ पर अवशोषित करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में, तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को आकर्षित करते हैं, किसमें, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। खिंची हुई धनुष में जो ऊर्जा है, आपने खींचा है धनुष को, जो खिंची हुई स्थिति है, उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, तो उसमें होगी आपकी स्थितिज ऊर्जा। क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा। अगर आप खींच कर उसको छोड़ दोगे तो उसमें क्या आ जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, किसी भी स्तर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पे कोई बल सक्रिय ना हो। यह कौन सा नियम है दोस्तों, तो है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। क्या है दोस्तों, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। ठीक है, यह आपके बल की परिभाषा देता है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। क्या देता है कि गतिशील वस्तु है या स्थिर अवस्था में या गति में, जब तक उसमें कोई बल ना लगाया जाए वह उसी अवस्था में रहेगी। जैसे गति में तो गति में रहेगी, अगर स्थिर अवस्था में तो स्थिर अवस्था में रहेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक जब एक चलती वस्तु किसी दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी होगी। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv², ये होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या कह रहा है कि यहाँ पर गति को दोगुना कर दिया गया है, यानी कि पहले आपके v होगी, इसको कर 2v कर दिया गया है। तो अगर हम इसका वर्ग करेंगे, यहाँ पर रखकर v का मान यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर 4 गुना v² हो जाएगी। ठीक है, इसी में यहाँ पर कितनी होगी, 4 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 गुना, कितनी, 4 गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। विद्युत का इकाई, यानी कि विद्युत का यहाँ पर क्या है, तो है कूलाम। क्या है यहाँ पर इकाई, विद्युत मात्रा की इकाई कूलाम, सॉरी विद्युत आवेश होगा, यहाँ पर क्या होगा, आवेश होगा। विद्युत आवेश का मात्रा क्या है, कूलाम है। 1 किलोग्राम राशि का वजन यहाँ पर कितने न्यूटन के है, तो 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, एक्स रे के शोधक कौन थे, तो रोंटगन।
एक्सरे की खोज यहाँ पर कह सकते हैं, खोज की रोएंटिजन के द्वारा यहाँ पर खोज की गई थी। याद रखना, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन आपका 681 नंबर है। नाड़ी की गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करते हैं, यह आपके हृदय की धड़कन है, इसको यहाँ पर भांप लेते हैं, इसको ज्ञात कर लेते हैं। हम 1 मिनट में कितनी बार यहाँ पर सांस लेते हैं? यहाँ पर है 16 से 18 बार। कितना? 1 मिनट में कितना बार? 16 से 18 बार यहाँ पर क्या करते हैं? सांस को लेते हैं। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक क्या है? गति। क्या है दोस्तों? गति है। मापक क्या है? गति। एक्स किरणों पार नहीं कर सकती, एक्स किरणें पार नहीं कर सकती अस्थि को, किसको? हड्डी को। ये क्या करती हैं? एक्स किरणें पार नहीं कर सकती हैं। एस आई इकाई लेंस की क्षमता है। लेंस की क्षमता की इकाई बताइए, तो क्या होगी? डायोप्टर होगी। क्या होगी? डायोप्टर। ऐसा इकाई क्या होगी लेंस की क्षमता की? डायोप्टर। डीओएस। डीओएस का अर्थ दोस्तों क्या है? तो डिस्क संचालन प्रणाली। डीओएस का फुल फॉर्म है डिस्क संचालन प्रणाली। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास, पौधा स्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पौधा स्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो क्या होगा? श्वसन के द्वारा। कैसे करेगा? श्वसन के द्वारा स्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होगा? एक प्रकाश वर्ष ये दोस्तों होगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इतना याद रखना, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, या यहाँ पर देखो किलोमीटर में हुए तो 9.46 12 किलोमीटर, इसमें याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानव शरीर में क्रोमोसोम की यहाँ पर संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी। कितनी? 23 जोड़ी यहाँ पर संख्या होती है, या इनको बोलते हैं 46 होती है। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 या 23 जोड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले तो दोस्तों अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, हमारी मेहनत और कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है। चलिए दोस्तों 600 नंबर प्रश्न है, 690 नंबर प्रश्न। मोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। मैनोमीटर ये दाब को मापने के लिए। क्या दोस्तों? दाब को मापने के लिए। हाइलोजनों की सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है? फ्लोरीन। कौन है दोस्तों? फ्लोरीन है। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण कैसा होता है? समान होता है। अभी क्वेश्चन किया था, कैसा होता है? समान होता है। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? कैलोरी में। किसमें? कैलोरी में होगी। खाने की जो ऊर्जा किसमें होगी? कैलोरी मापेंगे। ओजोन परत रक्षा करती है हमें, तो ओजोन परत सूर्य की परावर्तनीय किरणों से, सूर्य की परावर्तनीय किरणें हैं जो हमें ओजोन परत से रक्षा करती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। किस पर करेगा? द्रव्यमान पर करेगा। जड़त्व है किस पर करेगा? द्रव्यमान पर। डेक्टिलोलॉजी डेक्टिलोलॉजी यानी संकेत भाषा द्वारा किसके संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है? ये दोस्तों वगीरों को। किसको? वधीरों को। डेक्टिलोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों फेरड किसकी इकाई है? ये दोस्तों धारिता की है। किसकी? धारिता की इकाई है। किसकी है? धारिता की इकाई है। कैपेसिटर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 698 नंबर, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है? ये दोस्तों टेटनेस। किसके? टेटनेस बीमारी होगी बैक्टीरिया के संक्रमण से। ठीक है। अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अपना,
रक्त समूह कौन सा सर्वग्राही है? तो है आपका बी, ग्रुप बी आपका सर्वग्राही है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा 700 नंबर प्रश्न। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति यहाँ पर कितनी होती है, कितनी पर मिनट होती है? तो 72 बार। 1 मिनट में 72 बार यहाँ पर धड़कता है। कितना धड़कता है हृदय आपका? कितनी 1 मिनट में 72 बार। ठीक है दोस्तों, याद रखना। ये दोस्तों हमने आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराया इस वीडियो में। आप लोग इसमें बता सकते हो कितने क्वेश्चन आपको सही किए आप लोगों ने। आप लोग यहाँ पर कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर आप लोग कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी कैंडिडेट आपके यहाँ पर जुड़ पाएँ। चलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।